हाँ सुनो, एक इस अदालत के अलावा एक मिनट शिव एक मिनट। क्या दिन हो गए? 3 दिन हो गए। आपका बच्चा होता तो आप इंसाफ देते, और हम जो गिरफ्तार जी ऐसा है, सुनो एक मिनट। इस अदालत के अलावा देखो भाई, एक मिनट सुनो, ये जो मान लो ये कानून व्यवस्था नहीं, एक मिनट रुको भाई, इसके ऊपर एक और कानून है। अगर ये गड़बड़ कर रहे होंगे नहीं तो वो बहुत बड़ा HD CCTV कैमरा है। सुनो भाई, भगवान तो बड़ा कोई HD CCTV कैमरा है भाई? कौन ही नहीं, भगवान तो बड़ा कोई HD CCTV कैमरा है? तो भाई वो इन्हें देखा फिर। अगर ये जो आरोप लाने लग रहे हैं, पक्का आरोप है, झूठा नहीं है, सच्चा है। पैसे भर रखे हैं, जिद ये पकड़ नहीं रहे, जिद उन्हें भेजे हैं वह खूब खबर इस परिवार का लाल जा रहा है। परिवार विश्वास करो, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। ये एलिगेशन आप लगा रहे हो, लेकिन हम कह रहे हैं हमारी औलाद खून से ना है। अगर ऐसी हरकत है तो नहीं हो सकती ऐसी हरकत कभी भी। हम घर धर के आदमी हैं, आप हमारे भाई हो, हम आपके समाज में निकल के आ रहे हैं। आप बिल्कुल सही बात है। विश्वास करो हमारे ना या बहुत गहरी बात कह दी। पार्टी कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी होती भी नहीं कभी। तो भाई जो SHO साहब हैं, अच्छा ये बहन, मैं बैठा हूँ, ये आप ऋषभ की बुआ हो? हाँ जी, आप ऋषभ की बुआ जी। ऋषभ की बुआ? हाँ बुआ है। हाँ जी, लाइव चल रहा है, लाइव। एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट रुक जाओ। ऋषभ की बुआ कुछ कहना चाह रही है, थोड़ा नजदीक आ जाओ। आप इनसे ये पूछ लो 3 दिन में इनने करा क्या है। हाँ, इस बात का जवाब दे दो मेरे को। 3 दिन में 3 दिन की रिपोर्ट मांग रहा है जी ऋषभ का परिवार। एक मिनट भाई, ऋषभ का परिवार 3 दिन की रिपोर्ट नु को है कि 3 दिन तक हमने करया के है भाई। एक तफ्तीश ये करें भाई। संजय खड़े हो एक बार। हाँ जी, सारी डिटेल बताओ आप एक बार, इन्हें चुप कर दो। एक मिनट जो भाई सुनो, एक तो मामला काफी सेंसिटिव है। हाँ जी, 1 घंटा का अनुशासन मांगा था, 1 घंटा में SDM मांगे, उनने पूरे 2 घंटे हो गए, अभी तक कोई 1 घंटे का नाम मांगा था, सारा दिन निकट गया। इसने पैसे खा रखे हैं, यो कौन बोल रहा है? हाँ। मैं ये कहूँ था कि जो भी अधिकारी आ रहे हैं उनसे शांतिपूर्वक ही बातचीत करनी है, क्योंकि वो सबसे पहले इस परिवार को संतुष्ट करना। बताऊं जी, नहीं वो ठीक, मैं आपकी बात मानू जी, लेकिन सुनो देखो कई बार क्या है, दुखी हुआ है परिवार जो है, मैं परिवार के गिल रहा हूँ। ये भी सुनो मेरी बात एक बार, थोड़ा नजदीक आ जाओ, एक बार बैठ जाओ जी, बैठो एक बार इनकी संवेदना। 1 घंटे का टाइम दिया था इन्हें, APC DPC कहाँ गए? और वो सब गिरफ्तार हो लेंगे ना जब हम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करांगे, इतना नहीं करा। ऋषभ की दादी ने को है, जब तक इस ये कातिल परिवार है जो है, पूरा कातिल परिवार जब तक गिरफ्तार नहीं हो लेगा, जब तक ऋषभ का अंतिम संस्कार नहीं करते। ये कहना है आपका? हाँ जी, देखो जो आरोप, देखो मैं थोड़ा सा एक बात जरूर कहना चाहूंगा भाई, सब तो बड़ा फेर कहूंगा यह बात, सब तो बड़ा CCTV HD CCTV है भगवान। अरे ना बहुत बड़ी बात कह दी, इसका कई पास तो कुछ रहा है को नहीं। पुलिस प्रशासन ने इससे बड़ी बात मेरे ख्याल से नहीं कहूंगे। ये जो दिल का टुकड़ा है हमारा, और यो हमने कदे काम छा में कौन काटे, आज यो इस तरह रोक रखे या कानूनी कार्रवाई में अनपढ़ हूँ। यो कुछ तो चालना था, यो गाँव में यो संपत्ति तो चल रहा है। यो है ये बच्चे पागल हो गए, मर गए, तो यो कानून कार्रवाई खतरे बना रखे। मैं मेरे माँ बाप ने पढ़ा नहीं रखी, बंदा का दुख सुख के सिर होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं होया? किसी ने आन को नहीं गया। ऐसा जी हम पीड़ित परिवार के गिल हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, सुनो एक बार, एक बात मैं जरूर कहूंगा, मरा होया था तो अगले का कोई और भाईचारा में संसार में कोई और नहीं करे, और इनका जम्मा मेट देना चाहिए। सुनो एक बार मेरी बात सुनो। अगर आप लोग, मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात करूंगा, मेरी पीड़ित परिवार के साथ मेरी भी आस्था है, लेकिन अगर आप लोग आप आड़े न्यू करेगा ही नहीं तो पुलिस प्रशासन आड़े सफाई देनी रहोगी, और यहाँ कितने कितने और दूर फरार हो जाएंगे। क्यों जी, उसका यह बात भाई
हम भी सुनो डैडी करके यहाँ तक पहुंचे, हम भी खेती बाड़ी करके आ रहे हैं, जमींदारों के बालक हैं। 1 मिनट सुन लो। ये गिरफ्तार कर लेंगे, 3 दिन हो गए न करया केस है। 3 दिन हो गए। न्यू कहा जी है ये नुका, जब 3 दिन की अगर रिपोर्ट हम पब्लिश कर देंगे नहीं तो जो हत्यारे हैं वो अलर्ट हो जाएंगे। इनका कहना देखो स्ट्रेटजी है, काम करने का एक तरीका है। देखो मैं मानू हूँ, देखो हर आदमी जवाब चाहे है, लेकिन अपन दोनों तरफ की सोचनी पड़ेगी। अगर पुलिस प्रशासन उस सारी चीज को डिस्क्लोज कर देगा। अरे सुनो, हम भी घर धर के हम अपनी औलाद की कसम खा कह रहे हैं भाई, हम अपना बेटा समझ के ही कार्रवाई करा। हाँ, लड़का था वो सेठों का, वो बैठ के सारी अपने पार्टी आगे बैठ गई, 10 मिनट लगावे, टाइम दो हमें, कब तक वो ट्रेस करोगे हमको। हम नजदीक लग रहे हैं यहाँ और कोशिश कर रहे हैं। 10 तारीख को वो 4 किलोमीटर के एरिया में आगे पहाड़ के आसपास डीएसपी ओलंपियाड है अपने वो जय भगवान जी, वो 200 मीटर दूर थे। उस लड़के को गाड़ी को पकड़ सकते थे हम, 200 मीटर दूर थे। इतना में फोन आया, बार बार प्रेशर डाला व्यापार मंडल ने, भाई आगे टाइम दो, आगे टाइम दो, आगे टाइम दो। एसपी साहब बोले भाई जो जाके एक बार आश्वासन दिया, वो 200 मीटर दूरी थे, 200-250 मीटर, वो आके आश्वासन देना गए और वो वहां से खिसक गए, एक क्रेशर में पड़े थे। तो हम कुछ बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आज जोड़ के कमा, आप मान लो आप हमारे छोटे बड़े भाइयों, हमने काम करने दो, हमने काम रिजल्ट दिवाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने। थोड़ी सी मैं नहीं चाहूँ, 1 मिनट जी, मैं नहीं चाहूँ कि परिवार का पेट आप जरूर बढ़ जाओ, ऑन कैमरा चाहिए ना बताओ। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, हम अपनी औलाद की कसम है, इससे बड़ी और क्या। वो तो 200 किलोमीटर की दूरी में है, हिसार में है, इन पे पकड़े कौन जाके हुए। वो तो हिसार भी है, मिलकपुर भी है, क्यों नहीं पकड़ते ये। क्रिमिनल थे क्या? नहीं, रुको एक बार। वो कोई गुंडागर्दी पहले से थोड़ी ना करा करते, आम आदमी थे ना। प्रोफेशनल तो थे। हाँ, तो कितनी दूर जा सकते हैं वो? हाँ, जवाब दो, कितनी दूर जा सकते हैं? ऐसी हरकत हो जाए ना, ऐसी लड़के को उसका रिमांड लिया जाना, सही से रिमांड लिया जाए। बहन जी, मेरी छोटी बहन, कोई न कोई 5 मिनट यहाँ ला दो हमारे बीच में, सब कुछ बता देगा वो। मैं एक ली उगलवा लूंगी उससे सब कुछ। छोड़ेंगे बिल्कुल आपके सामने, शीशा की तरह दिखा देंगे सारी बातें। थोड़े से दुखद तस्वीर हम है, तो बिनती अगर हाँ जोड़ के ये भाइयों दुखद से तस्वीर है भाई। हमने काम वाले करवा दो, हम 10 मिनट में बुलवा लेंगे, इनसे नहीं बुलवाया गया। ये वर्दी तार तार अपने घर बैठ जा। इन्हें रिमांड नहीं लिया, उसका तो आंगली पे नहीं टच कर रखी। प्रशासन किसी दबाव में है, इनके को बड़ा आदमी का हाथ है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है। 3 दिन हो गए इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही, इनका कोई बड़ा आदमी का हाथ है इनका, ये प्रशासन दबाव में है जी। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने ठोस आश्वासन दिया है। और ये जमालपुर गांव, आ जाओ जमालपुर गांव की यह दुखद तस्वीर। बहन जी थोड़ा सा आप मानना, हाँ बिल्कुल घटना दुखद है। इसको आप नू बुझो कि परसों शाम ने 1 बजे ही न लाश मिल ली थी। उस लड़के ने रूंग बता दिया था, कहाँ दाब रखा, कैसे मारा, कैसे खड़ा खोदा, सारी बात बता। 1 मिनट बाद थोड़ी बता दी थी सारी उसने। हाँ, सारी बात बता दी थी। 1 बजे इनको लाश मिल ली थी रात को। जितने परसों की बोल ठीक करो सर भाई, 1 मिनट रुको। पूरा मुद्दा मिल चुका था इनको 1 बजे रात को। कत्ल जो फरार हो गया तो उनके फोटो नाम तो कौन फरार हुआ है। अच्छा, जिनके नाम दे रखे थे वह कल 5 बजे तक यहाँ थे, वो अरेस्ट क्यों नहीं करे? भाई, एक उनके मिनट। आरोपों के दरखास्त में नाम है, दरखास्त देख लो, उसके अंदर नाम है उनके, वो अरेस्ट क्यों करेंगे? कोई दबाव पड़ रहा है प्रशासन पे, इसलिए काम नहीं करी प्रशासन ने। प्रशासन ने 3 दिन हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि भाई पुलिस प्रशासन के ऊपर किसे डालकर दबाव। भाई 1 मिनट सुनो रे, एक बार रुक जाओ, सारी बात सुनो, 1 मिनट रुको, एक बार मुकदमे वाली बात तो बता दो, जो नहीं बतानी वो रहने 1 मिनट। सारी बातें एक बार भाई ऐसे तो सब बताएंगे, बता दो सारी बातें भाई, जो बात हुई, कब सूचना मिली, कब क्यों यार। परसों एक मेरा सवाल है थोड़ा, जो गाँव वाले नुक में है, 1 मिनट आपका सवाल लूंगा। सुनो भाई, एक बार बैठो रहा है आराम तय। गाँव वाले नुक है कि भाई जब उसने हरिओम को जब पकड़ा गया, गाँव वाले ने जब हवाला करया तो उसने एक चीज न्यू बता दी थी, अभी किस तरह से उसको उठा के ले गए, किस तरह से सरसों के खेत में पहले से खड़ा खोद रखा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे,
उसके बावजूद भी 5 बजे तक यू परिवार जो कातिल परिवार है यू आड़े मौजूद था। गांव वाले का आरोप है कि भाई पुलिस वाले ने उसे टाइम दबिश क्यों नहीं डाली उनको। ये परसों रात की बात है, घटना थी। भाई सुनो, तारे मोबाइल पर लाइव चल रहे थे, किसी ने आवाज ना सुनती हो नहीं तो संसार क्रांति पर लाइव है यू ओढ़े सुन लो, जब मैं लिहाड़े की आवाज ना आती हो तो सारा एपिसोड बता दो जो आपके साथ ये परसों शाम को करीब 6-7 बजे हमें सूचना मिली थी। हम तुरंत, मैं मौके पे आया था, यही मौके पे आके परिवार से मिला। परिवार से मिलने के बाद काफी गांव की पंचायत, सरपंच, काफी लोग गांव के थे। फुटेज वगैरह सभी देख रहे थे। परसों रात की बात है। उसके बाद फुटेज वगैरह देखी, पहले भी बताया है कि उसमें क्लियर फुटेज में नहीं दिख रहा था। एक फुटेज में एक बच्चा और एक बाइक पे लड़का जाता दिखाई देता है, जो कि ये इनका ही मारने वाला जिसने मर्डर किया वो था। और वो बच्चा था, वो उसके पीछे बैठा है, क्लियर नहीं दिख रहा था। बट फिर भी पूरी रात हमने और भी सीसीटीवी कैमरे पूरी रात देखते रहे। उसके बाद वो पहचान होने के बाद क्लियर नहीं हुई थी। फिर भी इन्होंने भी उससे पूछा कि भाई ये बाइक वाला देखो कौन है, सारे गांव के ग्रामवासियों ने, सभी ने, तो तब भी क्लियर नहीं है। उससे भी पूछा तो उसने भी मना कर दिया, क्योंकि वो भी जो महेश था वो भी हमारे ही साथ घूम रहा था। सीसीटीवी परिवार हरिओम था, वो भी हमारे साथ ही फुटेज वगैरह से घूम रहा। कातिल साथ के साथ घूमता रहा, बहुत बड़ी बात है। हाँ, उसके बाद फिर डाउट होने के बाद, पता क्लियर जब भी नहीं हुआ था, डाउटफुल पे मैं उसको खुद अपने साथ लेके गया हूँ। इनका एक सगी रिश्तेदार है जो गुड़गांव से आया हुआ था, वो मेरे साथ था। मेरा पुलिस मुलाजिम है, इन्हीं का प्रीतम नाम है जिसका, वो मेरे साथ था। जो कार्रवाई जो भी मैंने उससे पूछताछ करी है, उसके सामने इनका सगी जीजा है या कौन है, प्रीतम नाम है, गुड़गांव पुलिस से है, वो मेरे साथ था पूरी रात। अगले दिन उसने सुबह करीब बताया, मैं पता लगा, हाँ कल रात की। मैं उसके बाद तुरंत यहाँ परिवार वालों के पास आया हूँ। इनके दादाजी है, जो बच्चा था हमारा ऋषिव, उसके दादाजी से मिला। उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे को ये बता दो कब तक आप इसका खुलासा कर देंगे और क्या है क्या नहीं, मुझे ये बता दो। मैं खुद रात को 3 बजे यहाँ के इनके परिवार के पास, इनके घर में बैठ के मैंने इनको ये कहा था कि मैं कल 10 बजे तक सारा जो केस है मैं सोल्व कर दूंगा। तो इनके उस बच्चे के दादाजी ने मेरे से कहा कि 10 बजे तक नहीं, मेरे को तो जी 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक पूरी हकीकत चाहिए क्या है। उसके बाद मैं सुबह 6 बजे आके, और मैंने पूरी जो उससे, जो इनका एक रिश्तेदार भी है जो प्रीतम मेरे साथ था, और उसने मेरे को बताने के बाद अगबे मैंने तो ये ऐसे ये काम कर दिया। उसके बाद कल फिर उसकी सुबह हम डेड बॉडी लेके सारा दिन उसका पोस्टमार्टम में लगे रहे। शाम को उसकी डेड बॉडी लेके सारी पंचायत थी, पूरा गांव राम था, मैं पूरे दिन इनके साथ हूँ। और शाम से, कल से, रात से भी मैं यही लगा। बाकी उसके बाद जो बाई नेम जो बंदे थे हमारे इनके परिवार के, जो 5 नाम है, बाकी नाम मैं अभी चलो नहीं बता सकता, उसके लिए 4 टीमें तुरंत हमारी केस ट्रांसफर करके क्राइम में। और मैं यहाँ कल रात से परसों रात से पूरे दिन से पोस्टमार्टम करा के लाने वाला, सारी पूरी पंचायत और गांव के साथ। और मैं अभी भी आने लगा, हमारी टीम वाकई बाहर निकली हुई है, वो दबिश दे रही है। और मैं पूरे गांव को आश्वासन देता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी। आप ये मत सोचो कि ये बच्चा आपका था। अगर मैं ये सोचता तो मैं 3 दिन से यहाँ पर, 1 मिनट सुनो तो आप बात को। हम कर देंगे। पकड़ना बाकी रह गया। मैंने एक मिनट सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो बताया है वो परसों की बात थी। अब 1 मिनट मेरी बात तो सुनो आप। मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं परसों की बात यहाँ बोल रहा हूँ, जो कल शाम की थी वो थी। अब भी मैं ये कह रहा हूँ, मेरे डिप्टी साहब साथ थे और यही आश्वासन दे के गए थे आप लोगों को कि भाई हम 10 बजे तक हमारी टीमें लगी हुई हैं और उनको हम ट्रेस कर लेंगे। बट फिर भी चलो आपको बताना चाहते हैं कि भाई चलो हो सकता है नहीं लग पा रहा क्लू, लेकिन टीम तो हमारी कंटिन्यू लग रही है। और अब भी मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी। आप लोग मेरे पे विश्वास करो, ये मत सोचो कि पैसा खा गई पुलिस, वो आपका बच्चा नहीं था, वो मैं मेरा बच्चा खा के मैं वर्दी की कसम खा रहा हूँ। अगर मैंने पानी भी किसी का पी रखा हो तो बस, इससे ज्यादा मैं बड़ी बात कह दी भाई। देखो बहुत बड़ी बात कह दी। सुनो, मौजूद व्यक्ति बैठे हैं, गांव के कुछ मौजूद व्यक्ति बैठे हैं। हाँ जी, आपका पेटा भर रहा है पुलिस प्रशासन। देखो जी, पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई की सारे गांव का आगे है। जो हमारे एक तकलीफ है वो ये तकलीफ है कि कल रात को 1 बजे के बाद, रात को 1 बजे डिप्टी साहब ने हमारे को ये आश्वासन दिया कि सुबह 12 बजे तक आपको कोई पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे।
हमने फिर डिप्टी साहब से ये रिक्वेस्ट की, सर आप 12 ना बजाओ, आप 10 बजे तक दे दो ताकि हम बॉडी का संस्कार कर सके। मतलब अभी ठीक, हम 10 बजे तक आपको पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे। हम गांव में आए, गांव में आने के बाद हमने सारे भाई इसी तरह प्रकार बैठे थे, सबसे प्रार्थना की। भी डिप्टी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि सुबह 10 बजे तक कोई न कोई पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे, अगर उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आओ तो बोलो क्या करे। तो भाई बोले भी आप संस्कार कर देंगे। पॉजिटिव रिपोर्ट का अर्थ यही था कि जो इन भाइयों ने नाम लिखाए हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। न कोई हमारे पास मैसेज आया, प्रशासन आया, इन्होंने बताया भी हमारा प्रयास चल रहा है। तो उसके बाद हम भी यहीं बैठे हैं जी। तो हमारी एक ही मांग है जी, जो रिमांड लो या कैसे भी करो, जो इन्होंने नाम लिखाए हैं उनको गिरफ्तार करो, उनको गिरफ्तार करो। परिवार सबसे पहले परिवार का था लड़का, मरने के बाद समाज का है। जब जन्म लेता तब भी समाज का होता है, जब अंतिम वो होता है वो भी समाज का होता है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे जरूरी संतुष्टि परिवार की संतुष्टि होनी। परिवार संतुष्टि, गांव संतुष्टि, गुआंढ और आसपास संतुष्ट है। सबसे बड़ी चीज ये है, चाहे पुलिस प्रशासन करे चाहे सिविल प्रशासन करे, इस परिवार को संतुष्ट करे। हम इस परिवार के साथ हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस की तरफ से भी आई है, घर वालों की तरफ से भी आई है और समाज की तरफ से भी आई है। ये आया है कि पिछले 6 महीने से इनकी आपस में बोलचाल भी नहीं थी। जब ये पता था, गांव वालों ने चर्चा भी करी होगी पुलिस के आगे भी, कि पिछले 6 महीने से इनके आपस में बोलचाल भी नहीं थी। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जब बोलचाल नहीं थी, एक के बारे में जब चाहे सीसीटीवी कैमरे से नहीं, झूठी था नहीं ना, सीसीटीवी कैमरे सिद्ध कर दिया कि ले जाने वाला है, ये करने वाला है, सब कुछ है। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस लड़के का मर्डर अकेले उसने सोच के नहीं करा। इस लड़के का मर्डर पूरी परिवार के सोच से हुआ है, इस परिवार को समाप्त करने के लिए हुआ है। और इसको शांति तभी मिल सकती है जब इनको अपनी इच्छा के अनुसार हो, और वो तभी हो सकती है वो सारे गिर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये तो मिट्टी बन गई हमारा लड़का, तो वर्ष हमारा खत्म हो लिया, दो राय नहीं है। आप इस मिट्टी का सारा न्यू कह के दाग दे देने दो। मुझे पता है, अनुभव मेरा 80वें साल में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं टीचर यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ 11 साल, और 13 साल में सरकमसार सिंह का प्रेसिडेंट रहा हूँ। 6 साल सारे हरियाणा का मतलब किसान सभा का प्रेसिडेंट। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा, पूरी मुस्तैदी से काम कर दिए। ठीक कह रहे हैं, उनको आप गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करने के बाद ही रिमांड हो सकता है, तभी बात आ सकती है। एक बड़ी चूक जो हुई है, बड़ी चूक क्या हुई है कि पुलिस प्रशासन ने उसी समय उस परिवार को कस्टडी में ले लेना चाहिए था। यह बड़ी चूक हुई है जी आप लोगों से, या तो माननी पड़ेगी आपने। मैंने परिवार से ये पूछा था, जो भी है, मतलब यह बड़ी चूक हुई है। लिया कौन लड़का? लड़का ले रखा है। ये बिल्कुल इस पूरे परिवार को ही उस समय दबिश में लेना था। एक लड़का तो मेन एक ले रखा नहीं, वो भी गाँव वाले ने पकड़ के। नहीं, मैं भी साथ ही था, यही गांव के साथ ही था। रिमांड भी ले रखा है, रिमांड पर ले रखा है। वही तो डिस्क्लोज। इस लड़के की लाश देख लो और उस लड़का देख लो थाने में। एक ला ये लड़का मार नहीं सकता, इस लड़के को किसी हालत में भी। तो जो और पुलिस भी मानने लग रही है। सुनो भाई, मान रहा है कि अकेला नहीं है, प्रशासन मान रहा है। सुनो भाई, एक मिनट सुनो भाई, इसने ट्रायल ना बनावा, आप ये बात भेद खुल जाएंगे, घनी बात इसमें ना करा, तो भेद खुल जाएंगे और वो जो करने वाला है वो अपनी प्लान बना लेगा। इसने काम करने दे, आप इन चीजें देखो, होली मोबाइल पे बात होली, इसको होली, आप मैंने इनको ये भी कह दिया कि आप लोग गांव के कमेटी बनाओ, 5 एक मिनट मेरी बात सुनो। हमने इनको ये भी कह दिया अपनी गांव की 5 आदमी कमेटी बनाओ, और हमारी पुलिस टीम जो काम करेगी उस कमेटी के साथ रह के इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। बताओ। चलो भाई, ये दुखद तस्वीर है। हाँ जी, कल गए हमें तो इसने लखवाड़े थे सचो, और भी तो पुलिस वाले थे, पकड़ सके थे, उसने पकड़ा क्यों नहीं? ये बड़ी चूक रही है, ये बड़ी चूक है। तो भाई ये फिलहाल ये दुखद तस्वीर है, इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं। वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि ऋषभ के जो कातिल हैं, ऋषभ के जो हत्यारे हैं, देखो सुकृत आवाज आने लग रही है, ऋषभ के जो हत्यारे हैं वो गिरफ्त में होने चाहिए। यह मांग है सातू के सातू गामा की। कर दो शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार।